बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने साइंस की रीडिंग कंप्लीट करनी है। सो आप सब लोग अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 16 ओपन करें। आप सब लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर 16 खोल लिया है। वेरी गुड। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो, पौधे भी उग सकते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों से। पौधे भी दूसरे हिस्सों से उग सकते हैं। अ पोटैटो, एक आलू, इज अ स्वोलन पार्ट, भारी हिस्सा होता है, ऑफ द स्टेम, तने का, ऑफ अ प्लांट, पौधे के, कॉल्ड अ ट्यूबर, जिसे हम ट्यूबर या फिर गुमड़ा कहते हैं। आलू भी पौधे के तने का एक भारी हिस्सा होता है जिसे हम ट्यूबर या गोमड़ा कहते हैं। इट ग्रोज, ये उगता है, इन द सॉइल, मट्टी में, ये मट्टी में उगता है। इट कंटेन्स, ये लेता है, अ लॉट ऑफ स्टोर्ड प्लांट फूड, बहुत ज़्यादा महफूज की गई पौधे की खुराक, यह पौधे की बहुत ज़्यादा महफूज की गई खुराक को लेता है। अ पोटैटो, एक आलू, हैज़ मैनी आइज, बहुत सारी आंखें रखता है, ऑन इट, इस पर। ये जो आंखें होती है ना, ये हमने कल पढ़ा था ना, बर्ड, ये यहाँ पे छोटे छोटे निशान बने होते हैं, ये बर्ड को आइज कहते हैं। ईच आई, हर आंख, इज अ बड, एक कली होती है, हर आंख एक कली होती है। द स्टोर्ड फूड, महफूज की गई खुराक, इन द पोटैटो, आलू में, हेल्प्स, मदद करती है, द बर्ड्स, कलियों की, टू ग्रो, उगने में, इनटू न्यू पोटैटो प्लांट, नए आलू के पौधे में। वो कहते हैं कि आलू के अंदर महफूज की गई खुराक कलियों को एक नया आलू का पौधा बनने में मदद देती है। एन अनियन, एक प्याज, इज अ बल्ब, बल्ब है या फिर गुठली है। प्याज एक बल्ब है। इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है, थिक लीव्स, भारी पत्तों से, विच कंटेन्स, जो कि लेते हैं, अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, स्टोर्ड, महफूज की गई, प्लांट फूड, पौधे की खुराक। ये मोटे पत्तों का बना होता है जो कि बहुत ज़्यादा महफूज की गई खुराक लेते हैं। देयर इज़ अ बट, यहाँ एक कली होती है, इन द सेंटर, दरमियान में, ऑफ द बल्ब, बल्ब के दरमियान में एक कली होती है। द बट ग्रोज, वो कली उग जाती है, टू मेक, बनाने में, एन अनियन प्लांट, एक प्याज का पौधा, उस कली से एक प्याज का पौधा उग जाता है। अ गार्डनर, एक बागबान, कैन ग्रो, उगा सकता है, न्यू प्लांट्स, नए पौधे, फ्रॉम स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों से, ऑफ स्टेम, तने के। गार्डनर तने के छोटे टुकड़ों से एक नया पौधा उगा सकता है। दीज पीसेस, ये टुकड़े, ऑफ स्टेम, तने के, आर कॉल्ड, कहलाते हैं, कटिंग्स, तने के ये टुकड़े कटिंग्स कहलाते हैं। कटिंग्स को तराश भी कह सकते हैं। लॉन्ग स्टेम, लंबे तने, ऑफ प्लांट्स, पौधे के, विच ग्रो, जो कि उगते हैं, क्लोज टू, नज़दीक, ग्राउंड, जमीन के, आर कॉल्ड, कहलाते हैं, रनर्स। पौधे के लंबे तने जो जमीन के करीब उगते हैं उन्हें रनर्स कहते हैं। न्यू प्लांट्स, नए पौधे, ग्रो, उगते हैं, ऑन द रनर्स, रनर्स पर, एंड देयर रूट्स, और उनकी जड़ें, ग्रो, उगती हैं, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, इनटू द सॉइल, मट्टी में। वो कहते हैं नए पौधे जो कि रनर्स पर उगते हैं उनकी जड़ें मट्टी में नीचे की तरफ उगती हैं। यूजेस ऑफ, इस्तेमाल, ऑफ प्लांट्स, पौधों के, एंड एनिमल्स, और जानवरों के। जानवरों और पौधों के क्या इस्तेमाल, मतलब उन्हें हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, आर वेरी यूजफुल, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, टू ह्यूमन्स, इंसानों को। पौधे और जानवर इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हाउ, कैसे, एनिमल्स, जानवर, आर यूजफुल, फ़ायदेमंद होते हैं। जानवर कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। कैटल, मवेशी, एंड शिप, भेड़ें, गिव अस, हमें देती हैं, मीट, गोश्त, मिल्क, दूध, एंड वूल, ऊन, एंड लेदर, और चमड़ा। मवेशी और भेड़ें हमें गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा देती हैं। मिल्क कैन बी, दूध कैन बी ड्रंक, दूध को पिया जा सकता है, और मेड इनटू,
और बनाया जा सकता है बटर, मक्खन, योगर्ट, दही एंड चीज़ और पनीर। दूध को पिया जा सकता है या उससे मक्खन, दही और पनीर बनाया जा सकता है। पोल्ट्री, मुर्गियाँ गिव्स अस हमें देती हैं मीट, गोश्त एंड एग और अंडे। मुर्गियाँ हमें गोश्त और अंडे देती हैं। फिश मछलियाँ गिव अस हमें देती हैं गुड क्वालिटी अच्छी खसूसियात वाला मीट, गोश्त। मछलियाँ हमें अच्छी क्वालिटी का गोश्त देती हैं। हनी बीज शहद की मक्खियाँ गिव अस हमें देती हैं हनी शहद। शहद की मक्खियाँ हमें शहद देती हैं। दे ऑल्सो पोलिनेट वो जरखेज़ बनाती हैं फ्लावर्स फूलों को। वो फूलों को जरखेज़ बनाती हैं। इसका मतलब होता है कि वो फूलों को इस काबिल बनाती है कि उनसे आगे नए नए फ्लावर्स बन सके। यस, दिस हेल्प्स ये मदद देता है टू प्रोड्यूस बनाने में फ्रूट्स, फल एंड सीड्स और बीज। ये फल और बीज बनाने में मदद देता है। जैसे ये भेड़े हैं, एग, मिल्क, ये हैंड्स है, गॉट और ये सारी खाने की चीज़ें हैं नीचे, ये सारी हमें एनिमल से मिलती हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। हाउ प्लांट्स आर यूजफुल पौधे कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। ये उन्होंने बनाया हुआ देखें, गंदम का पौधा है जिससे हमें दाने मिलते हैं। उससे आगे उन्होंने लिखा हुआ फ्लोर मतलब आटा, उससे हम आटा बनाते हैं। और फिर उसके बाद आगे उन्होंने बनाए हुए रोटियां जिससे हम अपनी खुराक बना लेते हैं। क्रॉप्स फसलें प्रोवाइड अस हमें मुहैया करती हैं विद फूड ग्रेन्स गले से। फसलें हमें गले से मुहैया करती गला मुहैया करती हैं। फिर देखिए उन्होंने एक ट्री बनाया हुआ दरख्त, उससे लकड़ियाँ काटी, लकड़ियों से एक अदद बोट बना ली यानी कश्ती, और ऊपर उन्होंने एक टेबल बना दी है। तो ये हमने इससे हासिल किया। वुड फ्रॉम ट्रीज दरख्तों से लकड़ियाँ इज़ यूजफुल फ़ायदेमंद है फॉर बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने में एंड फर्नीचर और फर्नीचर बनाने में। दरख्तों से हासिल की जाने वाली लकड़ी घरों की तामीर और फर्नीचर बनाने में फ़ायदेमंद होती है। फिर उन्होंने देखिए यहाँ पे कपास बनाई हुई है रुई, और उससे आगे कपड़ा। रुई से धागा बनाते हैं और धागे से फिर कपड़ा। तो उन्होंने लिखा हुआ है कॉटन, रुई एंड ज्यूट प्लांट और पटसन का पौधा गिव अस हमें देता है फाइबर धागा फॉर मेकिंग क्लोथ्स कपड़े बनाने के लिए। रुई और पटसन का पौधा हमें धागा देता है जिससे हम कपड़े बना सकते हैं। फिर नीचे देखिए उन्होंने पपीता बनाया हुआ है, एप्पल बनाया हुआ है, अनार वगैरह, उनके अंदर बीज भी हैं। वो कहते हैं वी गेट हम हासिल कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुख्तलिफ किस्मों के फ्रूट्स, फल एंड सीड्स बीज फ्रॉम प्लांट्स पौधों से। हम पौधों से मुख्तलिफ इकसाम के फल और बीज हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। सम प्लांट्स कुछ पौधे स्टेम्स तने एंड रूट्स और जड़ें स्टोर फूड खुराक को महफूज करती हैं विच वी ईट जो कि हम खाते हैं। वो कहते हैं कुछ पौधे तने और जड़ें खुराक को महफूज करती हैं जो कि हम खाते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेडिश है, मूली, जिंजर, अदरक और पोटैटो, आलू, ये सारी चीज़ें। सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स कुछ अहम केमिकल्स एंड मेडिसिन्स और दवाइयाँ अद्वियात ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स पौधों से मिलती हैं। कुछ अहम केमिकल्स और अद्वियात हमें पौधों से मिलती हैं। लास्ट चीज़ है पॉपुलेशन एंड फूड नीड्स। पॉपुलेशन आबादी एंड और फूड नीड्स खुराक की ज़रूरत। जैसे बहुत ज़्यादा आबादी है तो हमें खुराक भी उतनी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। वो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है ये एक खेत है और एक किसान खड़ा है। नीचे लिखा हुआ है वी कैन ग्रो हम उगा सकते हैं हेल्दी क्रॉप्स सेहतमंद फसलें इफ़ वी यूज़ अगर हम इस्तेमाल करें बेटर बेहतर फर्टिलाइजर्स खादें अगर हम बेहतर खादें इस्तेमाल करें। एज द पॉपुलेशन जैसे कि आबादी ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की इस इंक्रीजिंग बढ़ रही है। द नीड फॉर ज़रूरत है फूड खुराक की इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग वो भी बढ़ रही है। वो कह रहे हैं जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है खुराक की ज़रूरत भी साथ साथ बढ़ रही है। साइंटिस्ट साइंसदान हैव टू फाइंड वेज
उन्हें तरीके तलाश करने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, द क्वालिटी, खसूसियत ऑफ प्लांट्स, पौधों की, एंड एनिमल्स और जानवरों की, सो दैट ताकि दे कैन, वो कर सके या गिव, दे सके, मोर मीट, ज़्यादा गोश्त, ग्रेन, गल्ला, एंड फ्रूट्स, और फल। वो कहते हैं साइंटिस्ट नए तरीके तलाश कर रहे हैं ताकि वो पौधों और जानवरों की खसूसियात को बेहतर कर सकें और वो हमें ज़्यादा गोश्त, गल्ला और फल दे सकें। बेटर वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, बेटर वेज, बेहतर तरीका, ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाने का, एंड बेटर फर्टिलाइजर्स, और बेहतर खादें, विल लीड, रहनुमाई करेंगी, टू एन इंक्रीज, बढ़ाने में, इन द प्रोडक्शन, पैदावार, ऑफ फूड, खुराक, एंड अदर यूजफुल थिंग्स, और दूसरी मुफीद चीज़ों की। वो कहते हैं फसलें उगाने के बेहतर तरीके और बेहतरीन खादें जो हैं इस्तेमाल करके हम खुराक की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी अहम चीज़ें भी। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी अहम है, टू कंट्रोल, कि हम काबू कर सकें, हाउ बिग द पॉपुलेशन, कि कितनी ज़्यादा आबादी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, इज़ ग्रोइंग, बढ़ रही है। वो कहते हैं ये भी अहम है कि हम दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल कर सकें। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज की आपकी डायरी है चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 16, 17, 18 एंड 19 रीडिंग। और मैसेज ऑफ द डे है, माई मैसेज इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्टी, मेरा पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी का है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।